फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन। आज बिल्कुल सादा बोर्ड है। आप देखकर शायद सोच रहे हो सर ने कुछ लिखा नहीं, तो आज मैं आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसे बनाना नहीं सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, tan 30, tan 35 जो भी मान्स होते हैं वो कैसे इजीली कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू या फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू या फिर sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये तीन मान निकालने बहुत आसानी से आ जाएंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और प्यारे बच्चों, 10th क्लास में यही मान अगर आपको आते हैं तो आप सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वैल्यूज वाला है वो आप इजीली कर जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ओनली 2 फिगर्स समझ लें। 2 फिगर्स। पहला फिगर है, ये पहला फिगर है, इसमें आपका एक तो रहेगा 60 डिग्री और यहाँ पर रहेगा 30 डिग्री। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे निकालेंगे ये समझिए। इसके सामने आएगा 1, 30 के सामने आएगा 1 और 60 के सामने आएगा √3 और ये जो बचा हुआ है ये रहेगा 2। ये अगर आपको ये फिगर याद है, अगर ये फिगर याद है तो आप किसी भी 30 या 60 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस फिगर से हमें क्या निकालना है, 30 डिग्री की वैल्यूज और 60 डिग्री की वैल्यूज इसी फिगर से निकलेगी। ओके, तो आपसे मेरा एक निवेदन है, इसको समझाने से पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप ये मान निकालना चाहते हैं, किसी के भी मान, चाहे सेक के हो, कॉट के हो, टेन के हो, साइन के हो, कॉस के हो, कॉसेक के हो, किसी के भी मान हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे पहला वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। ये बहुत जरूरी याद होना चाहिए। कॉस बराबर बताया था आधार बटा कर्ण, और एक बताया था tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और इनके जो रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल जैसे साइन का रिवर्सिबल कॉसेस होता है और कॉस का रिवर्सिबल सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ये भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आप किसी भी 30 या किसी भी 60 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चेक करते हैं हम लोग क्या इससे हम 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहले 10 का निकालते हैं, tan 60। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, tan होता है लंब बटा आधार, उधर लिखा हुआ है tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ 60 से देखेंगे तो इसका लंब हो रहा है ये, लंब हो रहा है ये, लंब हो रहा है ये, और इसका आधार है ये, कर्ण है ये। तो लंब हम सबसे ऊपर लिखेंगे, लंब की वैल्यू है √3 और आधार की वैल्यू है 1। जिसके नीचे 1 हो तो 1 से डिवाइड करने पर हमको वही मिल जाता है, वही मिल जाता है जो ऊपर होता है। तो tan 60 की वैल्यू हमको मिलेगी ओनली √3, क्योंकि 1 से जब √3 को डिवाइड करेंगे आप तो ओनली आपका ऊपर वाला नंबर रह जाएगा। आप चेक करिए, बुक लेकर बैठिए भैया, बुक लेकर बैठिए और बताइए क्या tan 60 की वैल्यू यही है, कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई और 30 का लेते हैं, 30 वाला लेते हैं। तो क्या लें, दिमाग में आ रहा, कोई नहीं आ रहा, मैं खुद बता रहा हूं। चलिए cos 30 लेते हैं, cos 30, cos 30 की डिग्री वैल्यू, सॉरी
cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब 30 ले रहे हैं तो हमें यहां से देखना है, यहां से देखना है, 30 से देखना है। तो cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो 30 का आधार क्या होगा भाई? cos 30 का आधार क्या होगा? cos 30 का ये लंब है और ये आधार है। तो अब भाई आधार ऊपर लिखना है तो इट मीन्स √3 ऊपर हो जाएगा और कर्ण की वैल्यू है 2। देखिए अपनी टेबल, देखिए अपनी टेबल, क्या cos 30 की वैल्यू यही है? बिल्कुल है। आई एम श्योर दैट दिस वैल्यू इज करेक्ट। चलिए एक और निकालते हैं भाई। किसका निकालें? हमारा आपका कन्वर्सेशन तो हो नहीं रहा है, तो चलिए हम अपने आप से ही एक नंबर ले लेते हैं। सेक 60 ले लेते हैं, सेक 60 ले लेते हैं। तो सेक 60 कैसे? कॉस का रिवर्सिबल होता है, कॉस का रिवर्सिबल यानी कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार। तो चलिए क्या करेंगे, अब हमें 60 से लेना है, 60 से। तो इसमें 60 का कर्ण तो भैया 2 ही है, 2 आ गया। अब 60 का आधार कितना है? 1 है। 60 का आधार क्या है? 1 अपान में 1। ये लीजिए cos 60 की भी सेक 60 की वैल्यू भी आ गई 2/1। 2/1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो इतने सारे हमने 30 और 60 के वैल्यूज आपको सिखा दिए। लेकिन अभी आपके मन में ये बात चल रही होगी कि 45 की सर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक दूसरा फिगर है। 45 की निकालने के लिए एक दूसरा फिगर है। तो चलिए यहां तक बात अगर 30 और 60 वाली आई है, तो अब हम 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए दूसरा फिगर लिखते हैं। दूसरा फिगर है, उसे भी याद करना पड़ेगा आपको। क्या रहेगा भाई? अब हम लोगों ने 30 और 60 की वैल्यू निकालनी सीख ली है। अब हमें निकालनी है 45। 45 के लिए एक फिगर दूसरा है। ये फिगर अपने दिमाग में बिठाइए, ये फिगर अपने दिमाग में बिठाइए। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेंथ वगैरह बिगड़ रही है तो हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रहेगी, इसमें ये और ये इक्वल रहेगी और ये आपका 90 डिग्री रहेगा, अर्थात समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण। ये हिल रहा है, उधर हट जाओ, उसे मत छुओ, हिल रहा तखत भाई। तो चलिए यहाँ पर मान 1 रहेगा और यहाँ मान रहेगा, यहाँ 45 रहेगा और यहाँ भी 45 रहेगा और ये आपका √2 रहेगा, √2 रहेगा। अब किसी भी जैसे स्टार्ट करते हैं साइन 45, तो साइन की वैल्यू तो आप चाहें यहाँ से, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण होता है, तो यहां से देखोगे लंब आ गया 1 और कर्ण आ गया √2। अब चलिए tan 45 ले लेते हैं। tan 45 लंब बटा आधार, तो लंब इसका ये है और आधार ये है, यानी कि 1/1, इसका मतलब क्या हुआ? 1। ये लीजिए 45 का भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ओके, इस वीडियो में आपको इतना ही मुझे बताना था। आपको 30, 45 और 60 की वैल्यू कैसे निकालनी है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आप इसको सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।